शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की यह कथा सुनने से संतान पर कभी धन की कमी नहीं आती। घर में सदा सुख, शांति और सौभाग्य का वास रहता है और स्वयं लक्ष्मी माता उस परिवार में निवास करती हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और संतुलन की अधिष्ठात्री हैं, जो परिवार सच्चे मन से हर शुक्रवार उनका स्मरण करता है। वहां दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। वहां संतानें सदा सुखी और समृद्ध रहती हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसका नाम था धरणीधर। उसका जीवन ईमानदारी और सरलता से भरा था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता, लेकिन उसके घर में दरिद्रता का वास था। उसकी पत्नी सुमंगला बहुत भक्त थी, परंतु जब वह देखती कि घर में अन्न कम है और बच्चे भूखे हैं, तो उसका हृदय व्यथित हो जाता। वह रोज कहती कि हे लक्ष्मी माता, यदि हम आपकी भक्ति में सच्चे हैं तो हमें थोड़ा सा धन दीजिए, ताकि हमारे बच्चे प्रसन्न रहें। एक दिन सुमंगला ने निश्चय किया कि वह शुक्रवार का व्रत रखेगी और माता लक्ष्मी की कथा सुनेगी। उसने प्रातः स्नान किया, घर को स्वच्छ किया, गोबर से लिपा, चावल की आड़ी बनाई और एक दीपक जलाया। उसने संकल्प लिया कि वह 12 शुक्रवार तक लक्ष्मी माता का व्रत करेगी और कथा सुनेगी, ताकि उसके घर में समृद्धि का वास हो। जब सुमंगला ध्यान में बैठी तो उसके मन में एक प्रकाश उठा। उसने देखा कि एक दिव्य स्त्री, जिनके शरीर से स्वर्ण आभा निकल रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल थे और उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, मैं लक्ष्मी हूं। तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, परंतु सुन, धन केवल उन घरों में जाता है जहां धर्म, सेवा और नम्रता का वास होता है। मैं तेरे घर आने को तत्पर हूं, लेकिन पहले तू अपनी संतानों को सिखा कि धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि वह भी है जो प्रेम और भक्ति से कमाया जाए। सुमंगला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप कृपा करें। मैं अपने बच्चों को यह शिक्षा दूंगी कि धन वहीं स्थायी होता है जहां श्रम और श्रद्धा दोनों रहते हैं। लक्ष्मी माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स, आज से तेरा व्रत शुरू हुआ। अब तेरे घर का दरिद्रता का काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रख, केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। व्रत का अर्थ है जीवन में शुद्धता, करुणा और दान का समावेश। उसी दिन जब धरणीधर घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के मुख पर एक अजीब सी शांति है। उसने पूछा, आज तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? सुमंगला बोली, आज मुझे माता लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि हम हर शुक्रवार सच्चे मन से पूजा करें और दूसरों की सहायता करें तो हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। धरणीधर ने कहा, यदि माता स्वयं कह गई हैं तो यह सत्य होगा। अब से मैं भी हर शुक्रवार उपवास रखूंगा और कथा सुनूंगा। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटों, याद रखो, धन कभी आलस्य से नहीं आता। वह परिश्रम और सदाचार से आता है, और जो इसे सही मार्ग में लगाता है वही लक्ष्मी का प्रिय होता है। कुछ ही समय में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनके खेतों में उपज बढ़ी, पशुओं की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे उनका घर संपन्न होने लगा। परंतु इस संपन्नता के साथ उनका हृदय और भी विनम्र होता गया। सुमंगला हर शुक्रवार दान करती, जरूरतमंदों को भोजन कराती और कहती कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। हम केवल उनके पात्र हैं। नगर के लोग यह देखकर चकित थे। वे पूछते, तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? सुमंगला मुस्कुराकर कहती, जब मनुष्य शुक्रवार को सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है तो उसके घर में केवल धन नहीं, संतोष भी आता है। क्योंकि मां केवल सोने की नहीं, स्नेह की देवी हैं। जो हृदय में प्रेम है वही सच्ची समृद्धि है। एक दिन लक्ष्मी माता पुनः स्वप्न में आईं और बोलीं, वत्स, अब तेरा व्रत पूर्ण हो गया है। अब से तेरे घर में दरिद्रता नहीं आएगी,
और तेरी संतानें सदा सुखी रहेंगी, क्योंकि तेरे हृदय में भक्ति है और तेरे कर्मों में दया। तू यह कथा अन्य लोगों को सुनाना, ताकि वे भी समझें कि मैं केवल उन घरों में स्थायी रूप से रहती हूं जहां मेहनत और सच्चाई होती है। सुमंगला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं यह कथा हर शुक्रवार सुनाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतान पर कभी धन की कमी नहीं आती। उसके घर में सदा सौभाग्य और शांति बनी रहती है। उस दिन से नगर में यह परंपरा आरंभ हुई। हर शुक्रवार लोग एकत्र होते और माता लक्ष्मी की यह कथा सुनते। जिन घरों में यह कथा होती, वहां का वातावरण सुगंध से भर जाता। लोग कहते, यह कथा केवल संपन्नता नहीं, बल्कि सद्भाव का आशीर्वाद देती है। जो इसे सच्चे मन से सुनता है, उसके घर में मां लक्ष्मी सदा वास करती हैं। इस दूसरे भाग में यह बताया गया है कि माता लक्ष्मी स्वयं भक्त सुमंगला को यह सिखाती हैं कि धन का सही उपयोग क्या है और क्यों। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, उसकी संतानें सदा सुख और संपन्नता से घिरी रहती हैं। माता लक्ष्मी यह कहती हैं कि धन तभी स्थायी होता है जब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और सेवा के लिए उपयोग किया जाए। जो परिवार इस नियम को अपनाता है, उसके घर में धन बढ़ता भी है और आशीर्वाद भी बढ़ता है। सुमंगला का जीवन अब पहले से कहीं अधिक प्रकाशमय हो चुका था। उसके घर में हर शुक्रवार दीपक की लौ देर रात तक जलती रहती और मां लक्ष्मी के भजन की ध्वनि पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। लेकिन सुमंगला के मन में अब एक नई जिज्ञासा थी कि वह सोचती थी कि माता ने धन दिया, परंतु इसका सही उपयोग क्या है? क्या यह केवल अपने परिवार के सुख के लिए है या कुछ और? एक रात जब वह ध्यान में बैठी थी तो आकाश से एक उज्जवल प्रकाश उतरा और उसी प्रकाश से माता लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चरणों में स्वर्ण कमल खिले थे और उनकी वाणी में करुणा थी। माता बोली, वत्स, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, पर अब तुझे धन का रहस्य जानना चाहिए। सुमंगला ने फोल्डेड हाथों से पूछा, माता, धन का रहस्य क्या है? आपने कृपा कर हमें संपन्नता दी, पर मैं चाहती हूं कि यह धन हमारे वंश के साथ सदा बना रहे, ताकि हमारी संतानें कभी अभाव न झेलें। कृपा कर यह बताइए कि कैसे धन स्थायी होता है। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स, धन का स्वरूप जल के समान है। यदि उसे रोका जाए तो वह सड़ने लगता है, पर यदि उसे प्रवाहित किया जाए तो वह निर्मल और शुद्ध रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए करता है, तब वह धन क्षीण हो जाता है, पर जब वह दूसरों के कल्याण में लगाता है, तब वह धन कई गुना होकर लौटता है। यही मेरा नियम है, यही समृद्धि का रहस्य है। माता ने कहा, वत्स, जो व्यक्ति हर शुक्रवार किसी गरीब को भोजन देता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करता है या किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करता है, वह वास्तव में मेरी पूजा करता है, क्योंकि मैं उसी घर में सदा वास करती हूं जहां दान और करुणा का दीपक जलता है। जो माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि धन का सम्मान करना है और उसे धर्म के मार्ग में लगाना है, वे अपनी संतानों को सबसे बड़ा खजाना दे देते हैं। सुमंगला ने पूछा, माता, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति लालच करता है वह आपका प्रिय नहीं होता? माता ने कहा, वत्स, धन स्वयं में बुरा नहीं है, लालच ही उसे अपवित्र बनाता है। मैं उस घर में नहीं टिकती जहां दूसरों की वस्तु देखकर ईर्ष्या होती है। जहां संतोष का भाव नहीं होता, वहां मेरी उपस्थिति क्षणिक होती है। याद रखो वत्स, जहां संतोष है वहीं लक्ष्मी स्थायी है। माता ने आगे कहा, अब तू अपने बच्चों को सिखा कि वे हर शुक्रवार सुबह मुझे स्मरण करें
किसी भी जीव को कष्ट न दें और जो भी कमाएं उसका एक अंश सेवा में लगाएं। मैं वचन देती हूं कि तेरे वंश में कभी धन की कमी नहीं होगी। तेरी संतानें सदा समृद्ध और सदाचारी रहेंगी और उनके घरों में मेरा निवास सदा बना रहेगा। सुमंगला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यह तो बहुत सरल और सुंदर मार्ग है। अब से मैं हर शुक्रवार कुछ न कुछ दान अवश्य करूंगी, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन किसी की मुस्कान के लिए करूंगी। माता ने कहा, यही सच्ची पूजा है। वत्स, दीपक जलाने से पहले किसी भूखे को भोजन देना ही मेरा सच्चा आराधन है। अगली सुबह सुमंगला ने माता के बताए अनुसार दान प्रारंभ किया। वह हर शुक्रवार मंदिर में जाकर अन्न बांटती, गरीब कन्याओं को वस्त्र देती और बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा देती। उसके इस कार्य से नगर में एक नई लहर उठी। लोग कहने लगे कि लक्ष्मी माता स्वयं इस घर में रहती हैं, क्योंकि जो यहां आता है वह न खाली हाथ जाता है और न निराश होकर लौटता है। धीरे धीरे नगर में यह परंपरा फैल गई कि हर घर शुक्रवार को किसी न किसी रूप में दान करता। सब कहते, जब धन चलता है तो लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं, और जब धन रुकता है तो दरिद्रता पास आने लगती है। माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी यह सब देख रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही वह क्षण है जब धन अपने सच्चे अर्थ में पवित्र बनता है, जब मनुष्य दूसरों के सुख में अपना सुख खोजने लगता है। तब मैं स्वयं उसके घर का आभूषण बन जाती हूं। यही शुक्रवार की कथा का दूसरा रहस्य है कि जब दान और करुणा धन से जुड़ते हैं, तब संतान के जीवन से अभाव और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इस तीसरे भाग में बताया गया है कि माता लक्ष्मी सुमंगला की परीक्षा लेती हैं, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि सच्ची भक्ति और दान का भाव केवल समृद्धि में नहीं, बल्कि संकट के समय भी अडिग रहना चाहिए। क्योंकि जब भक्त कठिन परिस्थितियों में भी माता का विश्वास नहीं छोड़ता, तब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है और उस परिवार की संतान पर कभी धन का अभाव नहीं आता, बल्कि संकट स्वयं उनका मार्ग टाल देता है। कुछ वर्ष बीत गए। सुमंगला का घर अब सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। उसके पति धरणीधर के व्यापार में वृद्धि हुई, उनके बच्चे बड़े हो गए और सब कुछ सुंदर चल रहा था। नगर के लोग कहते, यह वही घर है जहां स्वयं लक्ष्मी माता निवास करती हैं। परंतु ईश्वर की कृपा तभी स्थायी होती है जब भक्त परीक्षा में भी अपनी आस्था को न छोड़े, और यही परीक्षा अब सुमंगला के जीवन में आने वाली थी। एक दिन नगर में भयंकर आंधी आई, खेत नष्ट हो गए, बाजार में मंदी फैल गई और लोगों के घरों में संकट छा गया। धरणीधर का व्यापार भी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे उनके घर की आमदनी कम होने लगी। सुमंगला के बच्चों ने कहा, माता, लगता है लक्ष्मी माता अब हमारे घर से चली गई हैं। धन घटता जा रहा है और हमारे पास दान देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सुमंगला मुस्कुराई और बोली, नहीं पुत्र, लक्ष्मी माता कभी उस घर से नहीं जाती जहां सच्ची निष्ठा रहती है। यह समय हमारी परीक्षा का है, हमें और अधिक श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन आया। सुमंगला ने घर को साफ किया, दीपक जलाया और कहा, आज भी व्रत वही रहेगा। भले हमारे पास दान के लिए धन ना हो, पर हम किसी को मीठा शब्द देकर भी प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दान केवल वस्तु का नहीं, मन का भी होता है। उसने एक रोटी बनाई और मंदिर के बाहर बैठी एक वृद्धा को दी। वह वृद्धा वास्तव में स्वयं माता लक्ष्मी का रूप थी, जो अपनी भक्त की परीक्षा लेने आई थी। वृद्धा ने रोटी लेते हुए कहा, वत्स, तूने संकट के समय भी दूसरों को भूखा नहीं छोड़ा। तू सच्ची भक्त है। मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तेरे घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा और तेरे वंश की संतानें सदा समृद्ध रहेंगी, चाहे युग बदल जाएं। परंतु तेरे वंश पर धन का अभाव नहीं आएगा, क्योंकि तूने धन की नहीं, धर्म की पूजा की है।
अगले ही दिन सुमंगला के पति को एक व्यापारी मिला जिसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मेरा साझेदार बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा और दोनों मिलकर समाज का हित करेंगे। धरणीधर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। नगर के लोग बोले, यह चमत्कार है जो परिवार संकट में भी भक्ति बनाए रखता है। वहां स्वयं लक्ष्मी जी फिर लौट आती हैं। सुमंगला ने बच्चों से कहा, देखो, यह वही सत्य है जो माता ने मुझे बताया था। धन जाता है तो वापस आता भी है, पर विश्वास अगर चला जाए तो फिर लौटता नहीं। इसलिए जिसने अपनी आस्था को बचा लिया उसने सब कुछ पा लिया। माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठकर मुस्कुराईं और बोलीं, यही मेरी सच्ची भक्त है जिसने मुझे संकट में भी स्मरण किया। यह संसार धन के पीछे भागता है, पर यह भक्त जानती है कि धन नहीं, भक्ति स्थायी है। अब मैं इसे स्थायी समृद्धि का वरदान देती हूं। इसके वंश की संतानें कभी धन की कमी नहीं देखेंगी, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि जब तक यह कथा कही जाएगी तब तक मेरा आशीर्वाद इस परिवार और हर उस भक्त के घर पर बना रहेगा जो इसे श्रद्धा से सुनेगा। उस दिन से सुमंगला के घर में यह नियम बन गया कि हर शुक्रवार, भले कुछ भी परिस्थिति हो, दीपक अवश्य जलेगा, कथा अवश्य सुनी जाएगी और किसी न किसी को अन्न या सहायता अवश्य दी जाएगी। यह नियम इतना पवित्र था कि धीरे धीरे नगर में भी सबने इसे अपनाया। लोग कहते, यह नियम माता लक्ष्मी की कथा का मूल है। जो इसे निभाता है उसके घर में न कभी धन की कमी आती है और न कभी शांति की। माता लक्ष्मी ने सुमंगला के स्वप्न में फिर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ जा और यह कथा सबको सुना, ताकि जब कोई यह सुने तो वह समझे कि मैं केवल सोने चांदी की देवी नहीं हूं, बल्कि विश्वास, परिश्रम और संतोष की शक्ति हूं। जो इन तीनों को अपनाता है उसकी संतानें कभी अभाव नहीं देखती। सुमंगला ने कहा, माता, मैं यह कथा युगों तक जीवित रखूंगी, ताकि हर माता अपने बच्चों से कह सके कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनो, दीप जलाओ और भक्ति करो, ताकि तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव ना आए। इस चौथे भाग में बताया गया है कि कैसे सुमंगला के वंशजों ने शुक्रवार के व्रत और माता लक्ष्मी की कथा की परंपरा को युगों तक निभाया, और माता ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जब तक इस व्रत की ज्योति उनके घरों में जलती रहेगी तब तक उस वंश की संतानें कभी धन की कमी नहीं देखेंगी। क्योंकि जब एक परिवार भक्ति, मेहनत और दान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, तब माता लक्ष्मी उस वंश को सदा के लिए समृद्धि का प्रतीक बना देती हैं। सुमंगला के जीवन के बाद भी उसके घर की दीवारों में भक्ति की गंध बनी रही। उसके पुत्र और पौत्र उसी नियम का पालन करते रहे। हर शुक्रवार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, घर को सजाते, दीपक जलाते और माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा से सुनते। उनके घर में बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया जाता था कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह सद्बुद्धि और सौभाग्य भी देती हैं, और जो मनुष्य उनका सम्मान करता है वह कभी अभाव में नहीं रहता। सुमंगला के पुत्र का नाम विश्रुत था। वह अपनी माता के समान श्रद्धालु और पिता के समान परिश्रमी था। उसने व्यापार को और बढ़ाया, परंतु धन बढ़ने के साथ उसका हृदय और भी विनम्र होता गया। वह कहता, धन तब पवित्र होता है जब उससे किसी का भला हो। जब तक किसी भूखे के घर दीपक नहीं जलता, तब तक हमारे धन की पूर्णता नहीं होती। यही माता लक्ष्मी का संदेश है। हर शुक्रवार नगर में विश्रुत के घर कथा होती, सैकड़ों लोग वहां एकत्र होते। माता लक्ष्मी की महिमा गाई जाती और कथा के अंत में सबको भोजन कराया जाता। एक दिन कथा के दौरान विश्रुत ने कहा,
भाइयों, मेरी माता सुमंगला ने हमें सिखाया कि धन को केवल संग्रहित मत करो, उसे बांटो, क्योंकि जो धन बांटता है वही अमर होता है। नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम रघुकुल था। वह बहुत धनी था, लेकिन कंजूस और घमंडी भी। उसने सोचा, विश्रुत तो अपनी धन की शोभा दिखाने के लिए कथा करवाता है, पर वह नहीं जानता कि मेरा धन उसके धन से अधिक है। उसने एक दिन विश्रुत को चुनौती दी और कहा, मैं भी शुक्रवार को कथा करवाऊंगा, लेकिन मैं कथा में कोई दान नहीं करूंगा, केवल पूजा करूंगा और देखूंगा कि क्या माता लक्ष्मी मुझे और समृद्ध करती हैं। विश्रुत ने मुस्कुराकर कहा, भाई, पूजा करना भी अच्छा है, परंतु पूजा का सार तभी है जब उसमें सेवा का भाव हो। अगर तू केवल दिखावे के लिए करेगा तो परिणाम भी वैसा ही होगा, परंतु अगर सच्चे मन से करेगा तो माता तुझ पर भी कृपा करेंगी। रघुकुल ने कथा करवाई, पूजा की, मंत्र पढ़वाए, लेकिन उसके हृदय में दया का भाव नहीं था। उसने किसी को प्रसाद तक नहीं दिया और कथा के तुरंत बाद अपने स्वर्ण आभूषणों की गिनती करने लगा। लेकिन अगले ही सप्ताह उसके घर में अचानक हानि होने लगी। उसके व्यापार का माल समुद्र में डूब गया और उसकी संपत्ति घटने लगी। भयभीत होकर वह विश्रुत के पास गया और बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने माता की पूजा केवल नाम के लिए की थी। सेवा और भक्ति के बिना पूजा अधूरी रह गई। विश्रुत ने कहा, भाई, तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यही पहला कदम है, जा और अगले शुक्रवार सच्चे मन से किसी भूखे को भोजन दे। माता लक्ष्मी तुझे क्षमा करेंगी। अगले शुक्रवार रघुकुल ने सच्चे मन से कथा सुनी और दर्जनों गरीबों को भोजन कराया। उसने पहली बार अपने जीवन में संतोष का अनुभव किया। उसी रात उसे स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तेरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तूने धन को बांटने का आनंद जाना है। जा, अब तेरे घर में फिर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसके व्यापार में फिर से उन्नति शुरू हो गई है और उसके घर में खुशहाली लौट आई है। वह दौड़कर विश्रुत के पास गया और बोला, भाई, अब मैं समझ गया कि माता लक्ष्मी का असली रूप दान और प्रेम है। धन तब स्थायी होता है जब वह दूसरों के काम आए। विश्रुत ने कहा, यही तो हमारी माता सुमंगला का संदेश था, जो पीढ़ियों से हम निभा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे वंश में कभी धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि हमने कभी धन को अपने तक सीमित नहीं रखा। हमने उसे प्रवाहित किया, और जो प्रवाहित होता है वही पवित्र होता है। नगर में धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। अब हर घर में शुक्रवार को कथा सुनने के बाद अन्नदान होता। लोग कहते, जब कथा और दान साथ होते हैं तब लक्ष्मी माता स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में निवास करती हैं और उस घर की संतानें सदा समृद्ध रहती हैं। वर्षों बीतते गए, विश्रुत का वंश और भी फलता फूलता गया। उसकी संतानें धर्म, दान और भक्ति में प्रसिद्ध हुईं। नगर के राजा ने भी यह व्रत अपनाया और कहा कि शुक्रवार को जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, मैं उसे राज्य की ओर से सम्मान दूंगा, क्योंकि यह परंपरा न केवल धन देती है बल्कि समाज को जोड़ती है। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ से देखा और प्रसन्न होकर बोली, यही मेरा उद्देश्य था। धन का विस्तार नहीं, उसका सार्थक उपयोग। जब तक यह व्रत इस वंश में जीवित रहेगा, तब तक इनकी संतानें कभी अभाव नहीं देखेंगी। यही मेरा वचन है। और जो कोई भी यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में भी वही समृद्धि उतरेगी जो इस वंश को मिली। यही शुक्रवार की कथा का चौथा रहस्य है। यही लक्ष्मी कृपा का शाश्वत नियम है। इस 5वें भाग में बताया गया है कि कैसे सुमंगला के वंश की एक संतान अहंकार में पड़ जाती है और माता लक्ष्मी उसे यह सिखाती हैं कि जब मनुष्य धन पर गर्व करने लगता है तो वही धन क्षण भर में समाप्त हो सकता है।
क्योंकि लक्ष्मी माता वहां स्थायी नहीं रहती जहां विनम्रता का स्थान नहीं होता। इस कथा के माध्यम से माता यह समझाती हैं कि धन को संभालने से बड़ा धर्म है उसे सम्मान पूर्वक प्रयोग करना, और जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है उसके घर की समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। सुमंगला का वंश अब 4 पीढ़ियों तक फल फूल चुका था। हर घर में शुक्रवार की पूजा होती, दीपक जलते और माता लक्ष्मी का भजन गाया जाता। नगर के लोग कहते, यह परिवार स्वयं लक्ष्मी माता का वरदान है, क्योंकि इनके घर से कभी दीपक नहीं बुझता और न कभी अन्न का अभाव होता। समय बीतते बीतते विश्रुत का पौत्र सुरेश बड़ा हुआ। वह तेजस्वी और बुद्धिमान था, परंतु उसके मन में धीरे धीरे एक गर्व आने लगा। उसने सोचा कि यह सब मेरी योग्यता का फल है। मेरे पूर्वज तो सरल समय में थे, पर मैं व्यापार में कुशल हूं और इसलिए हमारे घर में इतना धन है। शुक्रवार का दिन आया, घर में पूजा की तैयारी हो रही थी, लेकिन सुरेश ने कहा, माता लक्ष्मी तो हमारे घर में रहती ही है। मैं आज पूजा किए बिना भी व्यापार करूंगा और देखूंगा कि क्या कोई हानि होती है। उसके पिता ने कहा, पुत्र, व्रत और पूजा केवल लाभ के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए होती है। मां लक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं जो नमन करना नहीं भूलते। लेकिन सुरेश ने उनकी बात नहीं मानी। वह उस दिन बिना पूजा किए व्यापार के लिए नगर गया और दिन भर लाभ की आशा में लगा रहा। परंतु उसी दिन अचानक उसके व्यापार में आग लग गई। गोदाम जल गया, कीमती वस्तुएं नष्ट हो गईं और सारा धन राख हो गया। शाम को जब वह थका हारा घर लौटा तो देखा कि घर में दीपक मंद हो गया है। उसकी माता ने कहा, पुत्र, यह माता लक्ष्मी का संकेत है। वह वहां नहीं रहती जहां अहंकार हो। तूने पूजा का अनादर किया और धन चला गया। सुरेश रो पड़ा। उसने कहा, माता, मुझसे भूल हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि धन माता का वरदान है ना कि मेरा परिश्रम भर का परिणाम। मैंने गर्व में अपने पूर्वजों के नियम तोड़े। अब मुझे सुधार का अवसर दीजिए। रात को जब वह दुख में बैठा था, तब एक प्रकाश फैला और उसके सामने माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे सुनहरे वस्त्रों में थीं। उनके चारों ओर कमल खिल रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, तू मेरा प्रिय वंशज है, परंतु तूने अहंकार किया और जहां अभिमान होता है वहां मैं टिक नहीं पाती। मैं जल के समान हूं, निर्मल हृदय में बहती हूं और गर्व के पात्र में ठहर नहीं सकती। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। कृपा करके मुझे क्षमा करें और मार्ग दिखाएं कि मैं आपकी कृपा कैसे पुनः प्राप्त करूं। माता बोली, वत्स, जब मनुष्य अपने अभिमान को त्याग देता है तभी मैं लौटती हूं। जा, कल शुक्रवार के दिन उस स्थान पर दीपक जलाना जहां तेरा गोदाम जला था और वहां 5 भूखों को भोजन कराना। फिर बिना दिखावे के मुझसे क्षमा मांगना। मैं तुझे क्षमा कर दूंगी और तेरे घर का वैभव फिर लौट आएगा। अगली सुबह सुरेश ने वैसा ही किया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया, उस स्थान पर दीपक जलाया, गरीबों को भोजन कराया और कहा, माता, मुझे फिर से अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अब मैं आपके प्रति नम्र रहूंगा और अपने धन को केवल सेवा में लगाऊंगा। रात को उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे पश्चाताप ने तेरे अपराध को धो दिया है। अब से तेरे घर का दीपक फिर कभी नहीं बुझेगा और तेरे वंश की संतानें इस बात को सदा याद रखेंगी कि धन तभी टिकता है जब उसमें विनम्रता होती है। अहंकार धन को नष्ट करता है, लेकिन नम्रता उसे बढ़ाती है। यही मेरी कृपा का नियम है। सुबह जब सुरेश जागा तो उसे समाचार मिला कि उसके व्यापार का नुकसान किसी व्यापारी ने पूरा कर दिया है, जिसने कहा कि मैं तेरी सच्चाई से प्रभावित हुआ हूं। तेरा पुनः व्यापार आरंभ हो गया।
अब धन और भी बढ़ने लगा, परंतु सुरेश का हृदय बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने कहा, अब यह धन केवल मेरा नहीं, यह माता लक्ष्मी की कृपा है। उसने नगर में मंदिर बनवाया जहां हर शुक्रवार गरीबों को भोजन कराया जाता। वह स्वयं हर शुक्रवार कथा सुनता और कहता, भाइयों, मैं इस कथा का जीवंत उदाहरण हूं। जिसने अहंकार किया उसने सब खोया, लेकिन जिसने पश्चाताप किया उसने सब पा लिया। नगर के लोग कहते, यह परिवार केवल धनवान नहीं बल्कि धर्मवान है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि धन और नम्रता का संगम ही सच्ची समृद्धि है। जो परिवार इसे अपनाता है उसके घर में लक्ष्मी माता सदा स्थायी रूप से निवास करती हैं और उसकी संतानों पर कभी धन की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी वैकुंठ में मुस्कुराईं और बोलीं, यही मेरा संदेश है कि जो धन के साथ विनम्रता रखता है वह मुझे सदा अपने साथ रखता है। जो यह कथा सुनता है और अपने बच्चों को सिखाता है कि धन भक्त है। यही शुक्रवार की कथा का 5वां रहस्य है। जहां विनम्रता है वहां लक्ष्मी सदा वास करती हैं। इस छठे भाग में बताया गया है कि माता लक्ष्मी सुरेश के पुत्र को यह सिखाती हैं कि धन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल संग्रह नहीं बल्कि सृजन है, क्योंकि जब संतान अपने धन से समाज को ऊपर उठाती है तो लक्ष्मी माता स्वयं उसके घर को आशीर्वाद से भर देती हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि जब धन का उपयोग दूसरों की उन्नति के लिए किया जाता है तब वह पीढ़ियों तक सुरक्षित रहता है और उस परिवार की संतानें सदा सुख, सौभाग्य और वैभव से घिरी रहती हैं। सुरेश के जीवन में अब फिर से शांति लौट आई थी। उसने माता लक्ष्मी की कृपा को समझ लिया था और अपने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग दिया था। अब वह हर शुक्रवार व्रत करता, कथा सुनता और गरीबों को भोजन कराता। उसके घर में दीपक सदा जलता रहता और धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता था। समय बीतता गया और उसका पुत्र धीरज पड़ा हुआ। वह अपने पिता की तरह बुद्धिमान और अपने पूर्वजों की तरह श्रद्धालु था, लेकिन उसकी सोच अपने समय से आगे थी। धीरज ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे घर में इतना धन है, हम हर शुक्रवार पूजा करते हैं, दान करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है, लेकिन क्या यह धन केवल हमारे लिए है या हम इससे औरों का भी भला कर सकते हैं? क्या यही माता की सच्ची इच्छा नहीं है? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तू वही प्रश्न पूछ रहा है जो हर सच्चा भक्त पूछता है। याद रख, लक्ष्मी मां का आशीर्वाद तभी पूर्ण होता है जब उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए। धन को रोकना पतन है, उसे प्रवाहित करना सृजन है। यही माता लक्ष्मी की लीला है। धीरज ने निश्चय किया कि वह अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए करेगा। उसने नगर में एक विद्यालय बनवाया जहां निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने कई विधवाओं के लिए आश्रय बनवाया जहां उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला। उसने व्यापार से जो भी लाभ पाया उसका एक अंश सेवा में लगाना शुरू किया। लोग कहते थे, यह सुमंगला का वंश धन्य है, जहां हर पीढ़ी धन को केवल साधन नहीं, सेवा का माध्यम मानती है। हर शुक्रवार जब विद्यालय में बच्चों को अन्न और पुस्तकें बांटी जाती तो वहां लक्ष्मी मां के नाम से भजन गूंजते और सब कहते, यहां स्वयं माता लक्ष्मी विराजती हैं। एक दिन धीरज मंदिर में ध्यान कर रहा था। तभी उसके सामने एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वह स्वर्ण कमल पर विराजमान थीं और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। धीरज ने तुरंत पहचान लिया कि यह स्वयं माता लक्ष्मी है। उसने भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, माता, मुझे धन का अर्थ समझाने के लिए धन्यवाद। मैंने देखा है कि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वही सबसे बड़ा लाभ होता है। माता ने कहा, वत्स, तूने धन का रहस्य जान लिया है।
अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तेरे वंश में जब तक कोई एक भी व्यक्ति इस नियम को निभाएगा, तब तक तेरे घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होगी। तेरे वंश की संतानें बुद्धिमान होंगी, दयालु होंगी, और उनके पास वह संपत्ति होगी जो केवल सोने चांदी की नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में सम्मान की होगी। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। कृपा करके यह ज्ञान मुझे बनाए रखिए कि धन तब तक पवित्र है जब तक वह दूसरों के काम आता है। माता मुस्कुराईं और बोलीं, यही मेरे भक्त की पहचान है। तूने धन का उपयोग धर्म में किया है और अब तेरा परिवार इस भूमि पर समृद्धि का उदाहरण बन जाएगा। उस दिन से धीरज के परिवार ने एक नया नियम बनाया कि हर शुक्रवार केवल पूजा ही नहीं, कोई न कोई सृजनात्मक कार्य अवश्य किया जाएगा। कभी वृक्षारोपण, कभी किसी गरीब बालक की शिक्षा, कभी किसी कन्या के विवाह में सहायता और कभी किसी बीमार की सेवा। इन कार्यों से नगर में नई ऊर्जा फैली। लोगों ने कहा, यह परिवार केवल धनवान नहीं, धन के योग्य है, क्योंकि इनके धन से संसार को भी लाभ होता है। धीरे धीरे नगर ही नहीं, आसपास के गांव भी इस परंपरा को अपनाने लगे। अब हर शुक्रवार केवल दीपक नहीं जलते थे, कार्य भी होते थे। लोग कहते थे, जब हम किसी के जीवन में उजाला करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में उजाला भर देती हैं। माता वैकुंठ में प्रसन्न होकर बोली, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं धन के रूप में नहीं, सेवा के रूप में फलती हूं। जो भक्त इस रहस्य को जान लेता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। उसकी संतानें सदा उन्नति करती हैं और उनका वंश सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। यही शुक्रवार की कथा का छठा रहस्य है कि जो धन से सृजन करता है, उसका जीवन स्वयं समृद्धि का दीपक बन जाता है। इस 7वें भाग में बताया गया है कि जब परिवार में धन और धर्म साथ साथ चलते हैं, तो वहां स्थायित्व, सौभाग्य और कल्याण सदा बना रहता है। माता लक्ष्मी धीरज के वंश को यह आशीर्वाद देती हैं कि जो धन प्रेम और एकता के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पीढ़ियों तक कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जहां प्रेम और धर्म का संगम होता है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं और उस घर की संतानें सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भरपूर रहती हैं। धीरज का जीवन माता लक्ष्मी की कृपा से प्रकाशित हो चुका था। उसका घर केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि भक्ति, सेवा और एकता का मंदिर बन चुका था। परिवार के सभी सदस्य हर शुक्रवार को एकत्र होते, कथा सुनते, दीपक जलाते और यह प्रण लेते कि इस सप्ताह हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाएंगे। यही उनका धर्म था, यही उनका व्रत था। धीरज का पुत्र अनिरुद्ध अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील था। वह हमेशा कहता था, पिताजी, धन तभी अर्थवान है जब वह सबके काम आए। अगर किसी के पास सोने के पहाड़ हों परंतु वह दूसरों के दुहक को न समझे तो वह निर्धन है। और अगर किसी के पास केवल एक रोटी हो पर वह उसे बांट दे तो वही सच्चा लक्ष्मी पुत्र है। एक दिन नगर में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए और अन्न का अभाव हो गया। अनिरुद्ध ने यह देखकर कहा, पिताजी, यह समय हमारी परीक्षा का है। हमें मां लक्ष्मी की कृपा का उपयोग दूसरों के लिए करना होगा। धीरज ने कहा, पुत्र, यही तो मैंने सिखाया है, अब तू इसे कर्म में बदल दे। अनिरुद्ध ने अपने घर के गोदाम खोल दिए और वहां से अन्न निकालकर पूरे नगर में बांट दिया। उसने कहा, यह माता लक्ष्मी की कृपा है और जब माता का आशीर्वाद समाज के साथ बांटा जाता है तभी वह स्थायी रहता है। उसके इस कार्य से नगर में फिर से जीवन लौटा। लोग कहते थे, यह परिवार केवल लक्ष्मी का नहीं, धर्म का भी प्रतिनिधि है। उस रात अनिरुद्ध मंदिर गया और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लिया।
तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तूने यह सिद्ध कर दिया कि जब धन धर्म के साथ चलता है तब मैं स्वयं उस घर में रहती हूं जो परिवार केवल अपने सुख के लिए धन रखता है। वहां मैं कुछ समय के लिए रहती हूं, पर जो परिवार दूसरों के लिए धन खर्च करता है वहां मैं पीढ़ियों तक निवास करती हूं। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी कृपा से हमें यह समझ मिली कि धन का अर्थ केवल संपत्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। मैं वचन देता हूं कि जब तक यह वंश रहेगा तब तक धन और धर्म एक साथ रहेंगे। माता मुस्कुराईं और बोलीं, यही मेरा प्रिय वचन है। अब मैं तुझे और तेरे वंश को यह आशीर्वाद देती हूं कि जब तक यह कथा सुनाई जाएगी तब तक तेरे घर में सुख, सौभाग्य और एकता बनी रहेगी और तेरी संतानें सदा समृद्ध रहेंगी। माता ने आगे कहा, वत्स सुन, मैं उन घरों में स्वयं निवास करती हूं जहां परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, जहां बुजुर्गों का आदर होता है और जहां संतान अपने माता पिता की सेवा को धन से बड़ा मानती है। जो घर इन 3 नियमों का पालन करता है वहां मेरा वास स्थायी रहता है और मैं कभी उसे नहीं छोड़ती। अनिरुद्ध ने माता की बातें अपने परिवार को बताईं और कहा, अब से हम यह 3 नियम हर शुक्रवार संकल्प रूप में दोहराएंगे। पहला, परिवार एक साथ भोजन करेगा। दूसरा, घर में किसी का अनादर नहीं होगा। 13, हर शुक्रवार एक दान कार्य अवश्य होगा। इन 3 नियमों ने उस परिवार को इतना स्थायी बना दिया कि धीरे धीरे नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में यह उदाहरण बन गया। लोग कहते थे, जहां एकता है वहां लक्ष्मी है, जहां धर्म है वहां समृद्धि है और जहां सेवा है वहां सौभाग्य है। समय के साथ उस परिवार का नाम लक्ष्मी कुल पड़ गया, क्योंकि वह केवल धनवान नहीं बल्कि सबका सहारा बन चुका था। दूर दूर से लोग उनके पास आते और कहते, हमें यह सिखाइए कि आपके घर में दरिद्रता क्यों नहीं आती। तब अनिरुद्ध कहता, मां लक्ष्मी केवल स्वर्ण के पात्र में नहीं बसती, वह उस हृदय में बसती हैं जो करुणा, प्रेम और सम्मान से भरा हो। माता वैकुंठ में प्रसन्न होकर बोली, यही मेरा सच्चा घर है जो प्रेम से भरा है। मैं उस घर में केवल मूर्ति नहीं, आशीर्वाद बनकर रहती हूं। यही शुक्रवार की कथा का 7वां रहस्य है। जहां प्रेम और धर्म का संगम होता है वहां लक्ष्मी सदा मुस्कुराती हैं और संतानों पर कभी धन का अभाव नहीं आने देती। इस 8वें भाग में यह बताया गया है कि समय के परिवर्तन के साथ जब परिवार की संपन्नता बढ़ती गई तब भक्ति और श्रद्धा में थोड़ी शिथिलता आने लगी और माता लक्ष्मी ने स्वयं परीक्षा लेने का निश्चय किया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि धन और समृद्धि तभी स्थायी रहते हैं जब उनके साथ कृतज्ञता और श्रद्धा बनी रहती है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी सफलता को ईश्वर की कृपा मानना भूल जाता है तब उसका वैभव भी मुरझाने लगता है और जब वह फिर विनम्रता से लौटता है तब माता स्वयं उसके द्वार पर आशीर्वाद लेकर आती हैं। समय बहुत आगे बढ़ चुका था। अब सुमंगला के वंश की 7वीं पीढ़ी का शासन था। परिवार पहले से अधिक समृद्ध था। महलों जैसे घर थे, सोने चांदी के बर्तन थे, व्यापार 4 दिशाओं में फैल चुका था और नाम इतना प्रसिद्ध था कि दूर देशों के व्यापारी उनके साथ सौदा करना सम्मान मानते थे। किंतु समृद्धि के साथ एक और चीज धीरे धीरे घर में आने लगी थी। पूजा की उपेक्षा और श्रद्धा की कमी। शुक्रवार को दीपक जलते थे लेकिन मन कहीं और होता था। कथा सुनाई जाती थी लेकिन भाव केवल परंपरा निभाने तक सीमित रह गया था। अनिरुद्ध के पुत्र विभव ने कहा, पिताजी, यह सब पुरानी बातें हैं, अब समय बदल गया है। हमें अब केवल व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। कथा व्रत तो दादाजी के समय की बातें हैं, अब तो हमें आधुनिक बनना चाहिए। उसने अपने घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति को अलमारी में रख दिया और कहा, पूजा की जगह मेहनत ज्यादा करनी चाहिए।
ताकि धन बढ़े। अनिरुद्ध ने कहा, पुत्र, यह धन तेरे परिश्रम से नहीं बल्कि माता की कृपा से है। श्रद्धा ही उस धन का कवच है। यदि श्रद्धा कम हो जाएगी तो धन का अर्थ भी समाप्त हो जाएगा। परंतु विभव ने यह नहीं माना। दिन बीतते गए, व्यापार और भी बढ़ता गया, सोना जमा होता गया, लेकिन घर की शांति धीरे धीरे घटने लगी। एक रात विभव ने देखा कि उसके स्वप्न में उसका घर सुनसान है। दीपक बुझ चुका है और एक स्त्री धीरे धीरे द्वार से बाहर जा रही है। उसने पुकारा, रुको, तुम कौन हो? वह स्त्री मुड़ी और बोली, वत्स, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पूर्वज हर शुक्रवार दीपक दिखाया करते थे। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे वंश को पीढ़ियों तक समृद्ध रखा। पर अब तुम्हारे घर में श्रद्धा नहीं रही। मैं लक्ष्मी हूं और अब जा रही हूं, क्योंकि जहां भक्ति नहीं होती वहां मैं ठहर नहीं सकती। विभव घबराकर उठा और देखा कि वास्तव में घर का दीपक बुझ चुका था। हवा में एक विचित्र सन्नाटा था। उसके हृदय में भय समा गया। अगले ही सप्ताह व्यापार में घाटा शुरू हुआ। गोदाम में आग लगी और धन धीरे धीरे घटने लगा। परिवार में कलह बढ़ गई। पिता और पुत्र के बीच मतभेद होने लगे। विभव ने समझ लिया कि यह सब किसी सामान्य कारण से नहीं हो रहा। यह माता लक्ष्मी का संकेत है। उसने पश्चाताप किया और कहा, माता, मुझसे भूल हुई। मैंने सोचा धन मेरा परिश्रम है, परंतु अब समझ गया कि धन केवल माता का आशीर्वाद है और वह तब तक रहता है जब तक हम उसे नम्रता और श्रद्धा से संभालते हैं। उसने घर को फिर से सजाया, माता की मूर्ति को आदरपूर्वक बाहर निकाला और शुक्रवार के दिन पूरे परिवार को एकत्र कर कहा, आज से हम वही परंपरा पुनः आरंभ करेंगे जो हमारे पूर्वज निभाते थे। दीपक फिर से जलेगा, कथा फिर से सुनी जाएगी और हर शुक्रवार कोई न कोई दान कार्य अवश्य होगा। रात को विभव ध्यान में बैठा तो उसने देखा कि वही स्त्री पुनः प्रकट हुई, परंतु अब उनके मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स, मैं लौट आई हूं क्योंकि तूने अपनी गलती समझ ली है। धन और परिश्रम दोनों आवश्यक हैं, परंतु अगर श्रद्धा और कृतज्ञता समाप्त हो जाए तो धन रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। अब तेरे घर की समृद्धि फिर लौटेगी, परंतु याद रख, यह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे वंश की संतानों के लिए भी शिक्षा है। उन्होंने कहा, जब भी तेरी कोई संतान इस व्रत को छोड़ेगी तब उसे यह कथा सुनाई जाएगी ताकि वह समझ सके कि मैं केवल धन नहीं हूं, मैं भक्ति और विनम्रता का रूप हूं, और जो मुझे श्रद्धा से बुलाता है मैं उसके द्वार तक स्वयं चलकर आती हूं, पर जो मुझे अपनी शक्ति समझता है उससे मैं दूर चली जाती हूं। विभव ने कहा, माता, अब मैं यह वचन देता हूं कि जब तक यह वंश जीवित रहेगा तब तक शुक्रवार को दीपक कभी नहीं बुझेगा और कथा कभी नहीं रुकेगी। हम यह परंपरा अपनी संतानों को भी सौंपेंगे ताकि वे जानें कि धन का अर्थ केवल संग्रह नहीं बिना है। माता लक्ष्मी ने अपने वृद्ध हस्त से विभव के सिर को स्पर्श किया और बोली, वत्स, अब मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तेरे घर की समृद्धि फिर लौटेगी और अब तेरे वंश की हर पीढ़ी को यह चेतावनी याद रहेगी कि श्रद्धा के बिना वैभव केवल क्षणिक है। धन तब तक टिकता है जब तक उसका संबंध भक्ति से बना रहता है। यही शुक्रवार की कथा का 8वां रहस्य है कि जब मनुष्य श्रद्धा छोड़ देता है तब धन साथ छोड़ देता है, और जब वह विनम्र होकर लौटता है तब मैं स्वयं लौट आती हूं। उस दिन से विभव के घर में फिर दीपक जला और लक्ष्मी माता का नाम गूंज उठा। नगर के लोग बोले, फिर से यह घर प्रकाश से भर गया। लगता है स्वयं माता वापस लौट आई हैं, क्योंकि जहां भक्ति लौटती है वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी लौट आता है। इस नवें भाग में माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर अपने प्रिय वंश को वह वरदान देती हैं जो युगों तक अमर रहता है।
माता कहती हैं कि जो भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीपक जलाता है, कथा सुनता है और दूसरों के सुख में अपना योगदान देता है, उसके घर में न केवल धन का प्रवाह होता है, बल्कि बुद्धि, प्रेम और सौभाग्य का प्रकाश सदा बना रहता है। उस घर की संतानें कभी दरिद्र नहीं होती और वे सदा उस माता की छाया में रहती हैं जो संसार को समृद्धि का स्वरूप देती हैं। विभव के घर में अब फिर से प्रकाश लौट आया था। शुक्रवार को घर के आंगन में दीपक जलते थे, भजन की ध्वनि गूंजती थी और हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। नगर के लोग कहते थे, यह वही घर है जिसे स्वयं लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दिया है। यहाँ केवल सोने की चमक नहीं, बल्कि मन की रोशनी है। यहाँ धन और धर्म दोनों का संगम है। समय बीतता गया, विभव वृद्ध हुआ, उसकी संतानें भी बड़ी हुईं और उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। हर शुक्रवार को वे एक ही साथ एकत्र होते, कथा सुनते और माता लक्ष्मी की आराधना करते। परंतु इस बार माता लक्ष्मी स्वयं उन्हें अंतिम वरदान देने आईं, ताकि यह परंपरा केवल एक परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे संसार तक पहुंचे। एक शुक्रवार की रात आकाश में असाधारण तेज प्रकाश फैला। पूरा नगर उस प्रकाश से झिलमिला उठा और उसी प्रकाश से माता लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ। वे कमल पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में कमल, सोने का कलश, शंख और अभय मुद्रा थी। उनकी आभा इतनी तेज थी कि लोग अपनी पलकों को झुकाने लगे, परंतु उनके मुख पर करुणा और मधुरता थी। उन्होंने कहा, वत्स विभव और तेरे वंशजों, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने धन को भक्ति में बदला, परिश्रम को पूजा बनाया और दूसरों के सुख को अपने सुख का हिस्सा बनाया। तुमने यह सिद्ध किया कि मैं केवल सोने की देवी नहीं, श्रद्धा की अधिष्ठात्री हूं। आज मैं तुम्हें यह अमर वरदान देती हूं कि जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार आएगा, तब तक इस कथा को सुनने वाला कोई भी परिवार दरिद्र नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति शुक्रवार को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनता है, पीले या सफेद फूलों से मेरा पूजन करता है, दीपक जलाकर कथा सुनता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन कराता है, उसके घर में न केवल धन का प्रवाह होता है, बल्कि उसके परिवार में प्रेम, सौहार्द और बुद्धि का वास होता है। उसकी संतानें धर्मप्रिय, परिश्रमी और भाग्यशाली बनती हैं। माता बोली, वत्स, जो माता पिता हर शुक्रवार अपने बच्चों के साथ यह कथा सुनते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि धन के साथ विनम्रता रखो, किसी की वस्तु पर लोभ मत करो और हर सफलता को मेरी कृपा समझो, उनकी संतानें कभी दुख नहीं देखती, क्योंकि मैं स्वयं उनके सिर पर आशीर्वाद बनकर रहती हूं। जब वे सोते हैं तो मैं उनके स्वप्नों की रक्षा करती हूं। जब वे जागते हैं तो मैं उनके विचारों को दिशा देती हूं। माता ने आगे कहा कि आज से यह कथा केवल तुम्हारे वंश की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज की होगी। जो कोई भी श्रद्धा से इसे पढ़ेगा, सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके घर में वही प्रकाश उतरेगा जो तुम्हारे घर में उतरा है। वहां भी दीपक की लौ कभी नहीं बुझेगी और वहां भी अन्न, जल और धन का प्रवाह सदा बना रहेगा। विभव ने माता से कहा, माता, यह तो संसार का सबसे बड़ा वरदान है। कृपा करके यह बताइए कि कैसे यह कथा लोगों के हृदय में स्थायी बनी रहे, ताकि आने वाले युगों में भी लोग आपकी कृपा से वंचित न हों। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स, यह कथा स्वयं मेरा स्वरूप है। जब कोई इसे श्रद्धा से सुनता है तो वह मेरे दर्शन करता है। जब कोई इसे दूसरों को सुनाता है तो वह मेरा कार्य करता है, और जब कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है तो वह स्वयं मेरा घर बन जाता है। माता ने आगे कहा, जब भी कोई परिवार इस कथा को सुनने के बाद एक दूसरे के प्रति प्रेम से व्यवहार करेगा, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करेगा और किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, तब
तब उस परिवार में मेरा स्थायी निवास होगा। क्योंकि जहां प्रेम, सेवा और सम्मान है, वहीं लक्ष्मी का सच्चा रूप प्रकट होता है। विभव ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके वचनों से हमारा जीवन धन्य हो गया। अब यह कथा केवल हमारे परिवार की नहीं रहेगी। हम इसे हर नगर और हर गांव में सुनाएंगे, ताकि हर परिवार आपकी कृपा का पात्र बने। माता ने कहा, यही मेरा आशीर्वाद है। जब तक यह कथा बोले जाने की शक्ति इस पृथ्वी पर है, तब तक धन की कमी किसी भी सच्चे भक्त के घर में नहीं होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया, परंतु उनकी सुगंध, उनका तेज और उनके वचन उस घर में गूंजते रहे। लोग कहते हैं, उस रात के बाद उस परिवार के घर में दीपक कभी बुझा नहीं। यहां तक कि आंधी और वर्षा में भी दीपक की लौ सदा जलती रही। वह लौ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की थी, जो युगों तक उस वंश और उसके नाम को प्रकाशित करती रही। माता वैकुंठ में मुस्कुराईं और बोलीं, यही शुक्रवार की कथा का नवम रहस्य है कि जो भक्ति, श्रद्धा और सेवा को धन का आधार बना लेता है, उसकी संतानें कभी धन, प्रेम या बुद्धि से वंचित नहीं होती, क्योंकि वहां मैं स्वयं सदा के लिए वास करती हूं। इस 10वें और अंतिम भाग में माता लक्ष्मी स्वयं संपूर्ण मानव समाज को यह उपदेश देती हैं कि धन की स्थिरता का रहस्य क्या है। कौन से वे 5 नियम हैं जिनका पालन करने से किसी परिवार की संतानों पर कभी धन की कमी नहीं आती। माता यह समझाती हैं कि लक्ष्मी केवल सोने और चांदी में नहीं बसती, वह उस हृदय में बसती हैं जो सेवा, श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता से भरा हो। यह कथा इस सत्य को प्रकट करती है कि जब धन का उपयोग धर्म के लिए होता है, तब वह युगों तक सुरक्षित रहता है, और जब धन में लोभ या अभिमान आ जाता है, तब वह क्षण भर में विलीन हो जाता है। विभव और उसके वंशज अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका घर आज भी वैसा ही प्रकाशमान था जैसा सुमंगला के समय में था। हर शुक्रवार घर के आंगन में दीपक जलते, भजन की मधुर ध्वनि गूंजती, और लोग दूर दूर से आकर इस वंश की कथा सुनते कहते, यह वही घर है जहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। क्योंकि यहां केवल धन नहीं है, धर्म भी है, सेवा भी है और प्रेम भी है। एक शुक्रवार की रात जब कथा समाप्त हुई और सब लोग शांत ध्यान में बैठे थे, तभी आकाश से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश उतरा और वह पूरे आंगन में फैल गया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी आभा से समूचा वातावरण सुवर्ण ज्योति से भर गया। हवा में चंदन और कमल की सुगंध फैल गई। लोग विस्मय में झुक गए और उनके मुख से स्वतः निकला, जय माता लक्ष्मी। माता ने कहा, वत्सो और मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें यह अंतिम उपदेश देने आई हूं, ताकि यह कथा केवल इतिहास न रह जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का मार्ग बन जाए। तुम सबने भक्ति, सेवा और दान से मुझे अपने घरों में स्थापित किया है, पर अब मैं यह ज्ञान पूरे जगत को देना चाहती हूं कि मेरी स्थायी कृपा प्राप्त करने के 5 नियम क्या हैं। उन्होंने कहा, सुनो हे मनुष्यों, यह मेरे 5 व्रत नियम हैं जिन्हें अपनाने वाला कोई परिवार कभी दरिद्र नहीं होता। पहला नियम, हर शुक्रवार स्नान कर अपने घर को स्वच्छ करो। कमल या तुलसी के पत्तों से मेरा पूजन करो और दीपक अवश्य जलाओ, क्योंकि प्रकाश मेरा स्वरूप है, और जहां दीपक जलता है वहां अंधकार टिकता नहीं, वहां दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। दूसरा नियम, माता पिता वो या की पे की गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि उनके चरणों में ही मेरा निवास है। जब कोई संतान अपने माता पिता की सेवा करती है तो मैं उसके घर में स्थायी रूप से बस जाती हूँ। जो अपने बुजुर्गों का अपमान करता है, वहां से मैं बिना विलंब किए चली जाती हूँ। तेरा नियम, धन को केवल संग्रहित मत करो,
उसे धर्म और सेवा में लगाओ। जो व्यक्ति अपने धन से किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी की सहायता करता है या किसी बालक की शिक्षा का साधन बनाता है, उसके घर का धन कभी घटता नहीं, क्योंकि दान से धन बढ़ता है। यही मेरा सबसे बड़ा रहस्य है। चौथा नियम, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या लोभ मत रखो, क्योंकि मैं उस हृदय में नहीं बसती जहां द्वेष रहता है। मैं उसी के पास जाती हूं जो संतोषी और कृतज्ञ है। जो व्यक्ति हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करता है, उसका घर मेरे आशीर्वाद से भर जाता है। पांचवा नियम, हर शुक्रवार कथा सुनो, अपने परिवार के साथ बैठकर भक्ति करो और एक साथ भोजन करो, क्योंकि जो परिवार एक साथ बैठता है, प्रेम बांटता है और भक्ति में जुड़ता है, वही सच्चा लक्ष्मी धाम होता है। वहां मैं मूर्ति नहीं, जीवन बनकर बसती हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, जब कोई परिवार इन 5 नियमों का पालन करता है तो उसका वंश सदा उन्नत होता है। उसकी संतानें बुद्धिमान होती हैं, धर्मप्रिय होती हैं और कभी धन की कमी नहीं देखती। मैं उस घर में दीपक बनकर जलती हूं, जल बनकर शुद्ध करती हूं और वायु बनकर जीवन में नव प्राण भरती हूं। उन्होंने आगे कहा, हे मानवों, यह मत भूलो कि मैं स्थायी रूप से उसी के साथ रहती हूं जो कृतज्ञ है। जब तुम अपने जीवन में किसी के उपकार को याद करते हो, जब तुम ईश्वर को धन्यवाद कहते हो, जब तुम यह स्वीकार करते हो कि सफलता केवल तुम्हारी नहीं, मेरी कृपा है, तब मैं तुम्हारे साथ सदा रहती हूं और तुम्हारी संतानों पर मेरे आशीर्वाद का कवच बना रहता है। माता ने विभव से कहा, वत्स, अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि जब तक पृथ्वी पर शुक्रवार रहेगा, तब तक यह कथा सुनने वाला कोई भी परिवार दरिद्र नहीं रहेगा। उसकी संतानें सदा सुख, सौभाग्य और वैभव से भरपूर रहेंगी और उनके घर में कभी अंधकार नहीं होगा। जब भी कोई यह कथा श्रद्धा से सुनाएगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या हृदय हो। माता के वचनों से सब लोग अभिभूत हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन्होंने एक स्वर में कहा, जय मां लक्ष्मी, धन, धर्म और संतोष की अधिष्ठात्री, आप सदा हमारे जीवन में बनी रहें। माता मुस्कुराईं। उनका स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया और आकाश में एक कमल खिल उठा, जिसके केंद्र से सुनहरी किरणें निकलकर पृथ्वी पर बिखर गईं। लोगों ने देखा कि उस दिन से उस परिवार के घर का दीपक कभी नहीं बुझा। चाहे आंधी हो या वर्षा, उसकी लौ सदा स्थिर रही। वह लौ मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की थी, जो युगों तक उस परिवार और उसकी संतानों की रक्षा करती रही। समय के साथ यह कथा गांवों और फिर समूचे देश में फैल गई। हर शुक्रवार लोग दीपक जलाते, यह कथा सुनते और कहते, जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। उसकी संतानें सदा सुखी और सौभाग्यशाली रहती हैं और मां लक्ष्मी सदा उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं। माता वैकुंठ में प्रसन्न होकर बोली, यही शुक्रवार की कथा का अंतिम रहस्य है कि जब मनुष्य अपने धन को धर्म का साधन बनाता है, अपने परिवार को प्रेम का प्रतीक बनाता है और अपने जीवन को कृतज्ञता का उदाहरण बनाता है, तब मैं सदा उसके घर में रहती हूं। यही मेरी स्थायी कृपा है, यही शाश्वत समृद्धि का स्रोत है, यही शुक्रवार की कथा का पूर्ण सत्य है। समाप्त। माता लक्ष्मी शुक्रवार कथा। यह कथा उस दिव्य सत्य की साक्षी है कि जो परिवार श्रद्धा, सेवा और भक्ति से माता लक्ष्मी का व्रत करता है, उसकी संतान पर कभी धन का अभाव नहीं आता। उनके घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है और माता स्वयं उस दीपक की लौ में निवास करती हैं, जो हर शुक्रवार जलता है। इस 11वें भाग में बताया गया है कि जब भक्त माता लक्ष्मी के 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसका परिवार केवल समृद्ध नहीं बल्कि पवित्र भी बन जाता है और उसकी संतानें समाज के लिए आदर्श बनती हैं,
क्योंकि सच्चा लक्ष्मी भक्त वही है जो अपने धन से दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। इस भाग में माता लक्ष्मी यह समझाती हैं कि जब किसी घर में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्रेम की भावना होती है तो वहां सृष्टि की सभी शुभ शक्तियां स्वयं आकर निवास करती हैं और ऐसा परिवार युगों तक समृद्धि का दीपक जलाए रखता है। विभव के वंश की अब अगली पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी थीं। उनके घरों में केवल वैभव ही नहीं विनम्रता भी बसती थी। इस परिवार की प्रसिद्धि अब दूर देशों तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि यह केवल धनवान वंश नहीं बल्कि धर्मवान वंश है, क्योंकि इनके घर का प्रत्येक सदस्य माता लक्ष्मी के व्रत को न केवल निभाता है बल्कि अपने कर्मों से उसका विस्तार करता है। हर शुक्रवार को इस वंश के सभी परिवार चाहे जहां भी रहते, संध्या के समय दीपक जलाते, कथा का स्मरण करते और अपने हृदय से यह प्रार्थना करते, हे मां लक्ष्मी, हमारे घरों में सदा आपकी कृपा बनी रहे, हमारी संतानें आपकी करुणा से प्रकाशित रहें और हमारा धन सदैव धर्म के मार्ग में लगे। यह प्रार्थना उनका जीवन मंत्र बन चुकी थी। एक दिन उस परिवार की एक कन्या श्रुति ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब हमारे घर में पहले से इतना वैभव है, हमें किसी चीज की कमी नहीं, तब भी हम यह व्रत क्यों करते हैं? क्या मां लक्ष्मी को बार बार याद करना आवश्यक है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह व्रत मां को याद करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ हमारे पास है वह उनका दिया हुआ है और जब तक हम कृतज्ञ रहेंगे तब तक यह वैभव बना रहेगा। माता वैकुंठ से यह संवाद सुनकर प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, देखो, यही सच्चा ज्ञान है जो पीढ़ियों को पवित्र बनाता है। जब परिवार के बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि धन का स्वामी मनुष्य नहीं, ईश्वर है, तब वह परिवार युगों तक सुखी रहता है। उस रात श्रुति ने स्वप्न में देखा कि वह एक विशाल कमल के ऊपर खड़ी है। उसके चारों ओर प्रकाश का समुद्र है और उस प्रकाश से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्स, तेरा प्रश्न बहुत पवित्र था। तूने जिज्ञासा से जो पूछा वही ज्ञान का द्वार बन गया। तू इस वंश की वह कड़ी है जो भक्ति को फिर से नई पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। अब तू यह व्रत केवल निभाएगी नहीं, इसे समाज तक ले जाएगी ताकि हर परिवार को यह ज्ञान मिले कि शुक्रवार की कथा केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर उस हृदय के लिए है जो प्रेम से भरा है। श्रुति ने माता से कहा, माता, मैं वचन देती हूं कि जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार रहेगा तब तक मैं आपकी कथा सुनाऊंगी और हर गरीब घर में दीपक जलाऊंगी ताकि जहां भक्ति नहीं पहुंची वहां भी आपकी ज्योति पहुंचे। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स, यही मेरी इच्छा है। जा, मैं तेरे साथ रहूंगी और तेरे माध्यम से यह कथा संसार के हर कोने तक पहुंचेगी। सुबह जब श्रुति जागी तो उसने वही किया। उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। उसने गांवों में, मंदिरों में और उन घरों में दीपक जलाए जहां अंधकार था। उसके कारण हजारों परिवारों ने शुक्रवार का व्रत आरंभ किया और कथा सुनना शुरू किया, और जो यह कथा सुनते थे उनके घरों में सचमुच समृद्धि का प्रकाश उतरता था। माता लक्ष्मी वैकुंठ में मुस्कुराईं और बोलीं, अब यह कथा एक घर की नहीं, संपूर्ण मानव जाति की कथा बन गई है। अब जब कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में वही प्रकाश फैलेगा जो इस वंश में सदैव रहा है। यही शुक्रवार की कथा का 11वां रहस्य है कि जब कोई भक्त केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख के लिए भक्ति करता है, तब उसका धन स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है और फिर कभी समाप्त नहीं होता। इस 12वें और अंतिम भाग में बताया गया है कि कैसे माता लक्ष्मी की कथा युगों की सीमाओं को पार कर पूरे संसार में फैल गई। कैसे हर देश, हर परिवार और हर युग में शुक्रवार का दीपक आस्था का प्रतीक बन गया
और स्वयं लक्ष्मी माता ने यह घोषणा की कि जब तक यह दीपक पृथ्वी पर जलता रहेगा, तब तक संसार से दरिद्रता का अंधकार कभी स्थायी नहीं होगा। क्योंकि जहां भक्ति की लौ जलती है, वहां ईश्वर का प्रकाश सदा प्रकट रहता है। और जब कोई परिवार इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, तो उसका घर स्वयं लक्ष्मी धाम बन जाता है। श्रुति के प्रयासों से यह कथा नगरों, गांवों और फिर दूर दराज के प्रदेशों तक पहुंच गई। लोग कहते थे कि जब यह कथा बोली जाती है तो हवा में एक मधुर सुगंध फैल जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर के कोने कोने से नकारात्मकता मिट जाती है। एक दिन जब श्रुति एक गांव में कथा सुना रही थी, तो वहां एक निर्धन महिला आई जिसने कहा, मेरे घर में न अन्न है, न धन है, न आशा है। क्या यह कथा मेरे लिए भी है? श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, माता लक्ष्मी किसी को अलग नहीं करती। यह कथा सबके लिए है, क्योंकि यह कथा धन की नहीं, आस्था की है। अगर तू इसे सच्चे मन से सुनेगी और शुक्रवार को दीपक जलाएगी तो देखना, तेरे घर में भी धन, सुख और सौभाग्य अपने आप उतर आएगा। उस महिला ने श्रद्धा से कथा सुनी, घर जाकर एक मिट्टी का छोटा दीपक जलाया और उस रात माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आईं, बोली, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे पुकारा है, अब मैं तेरे घर में निवास करूंगी। अगले ही दिन उसके पति को काम मिला, उसके घर में अन्न आया और कुछ ही सप्ताहों में उसका जीवन बदल गया। पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि शुक्रवार की कथा का चमत्कार हुआ है। लोग दूर दूर से आने लगे और हर शुक्रवार गांव में सैकड़ों दीपक जलने लगे। श्रुति यह देखकर भाव विभोर हो गई। उसने कहा, माता, आपने तो संसार को बदल दिया। अब यह कथा केवल शब्द नहीं, प्रकाश बन गई है। उसी रात आकाश में सुनहरी किरणों का मंडल बना और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स श्रुति, तूने मेरा कार्य पूरा कर दिया। अब यह कथा केवल एक परिवार की नहीं रही, अब यह कथा पृथ्वी की धड़कन बन गई है। जब तक यह कथा बोली जाएगी, तब तक संसार में आशा जीवित रहेगी। माता ने आगे कहा, अब मैं यह घोषणा करती हूं कि जब भी कोई परिवार शुक्रवार की शाम दीपक जलाएगा और मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं स्वयं उस दीपक की लौ में निवास करूंगी। मैं उस घर की रक्षा करूंगी, उसकी संतानों के मार्ग को प्रकाशित करूंगी और उसके जीवन से अंधकार को दूर रखूंगी। जब तक यह दीपक पृथ्वी पर जलता रहेगा, तब तक दरिद्रता का अंधकार इस संसार से स्थायी रूप से मिटा नहीं सकेगा। माता का स्वर आकाश में गूंजा, हे मनुष्यों, स्मरण रखना कि धन केवल वस्तु नहीं, ऊर्जा है, और यह ऊर्जा